हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज पहले की तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th नंबर 5.3 एक्सरसाइज है। 11th नंबर क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ है और वो भी n के टर्म में। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम क्या कहते हैं? Sn कहते हैं। ये दिया हुआ है AP का आपको 4n माइनस n स्क्वायर। आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? आपको पूछा जा रहा है कि पहला टर्म क्या होगा, और ब्रैकेट में लिख रखा है दैट इज S1। दैट इज S1 का मतलब पहला टर्म S1 ही होगा। ठीक है, क्यों? जब भी सम निकलता है तो कम से कम दो टर्म का निकलता है। अगर एक टर्म की बात करें तो वो एक टर्म की वैल्यू होती है, सम नहीं होती है। आपको फर्स्ट टर्म निकालना है AP का, जिस AP के n टर्म्स का सम दिया हुआ है ये। तो अब अगर इसको देखा जाए तो S1 क्या होगा? पहले भी इस टाइप का बताए थे, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है ये। इसका मतलब हुआ 4 इंटू n के जगह 1 रखिए, सिंपल। ये हो गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, दैट इज 3। S1 हुआ 3। S1 3 का मतलब हुआ एक टर्म का सम 3 है। तो एक टर्म का कोई सम नहीं होता, इसीलिए वो टर्म हमारा पहला टर्म होता है। क्लियर है? तो अब आप इसको कह सकते हो क्या? A1 मीन्स A1 इक्वल्स टू हो गया आपका 3। यही पूछ रहा था कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। क्लियर है? नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब पूछ रहा है दो टर्म्स का सम क्या होगा। दो टर्म्स का सम अगर निकालना हो तो इसका मतलब है कि आपको कह रहा है S2 निकालने के लिए। अगर n टर्म्स का सम इतना है तो दो टर्म्स का सम क्या होगा? तो S2 होगा, सिंपल। तो दो टर्म्स का सम क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो गया 8 माइनस 4, दैट इज 4। दो टर्म का सम ये 4 है। अब व्हाट इज द सेकेंड टर्म? अब आपको पूछा जा रहा है कि सेकेंड टर्म क्या होगा। अब आप सोचो कि अगर दो टर्म का सम 10 हो और एक टर्म उसमें से 3 हो तो दूसरा टर्म कितना होगा? मतलब दो टर्म को जोड़ते हैं तो 10 आता है। अगर एक टर्म हमको 3 दे दिया जाए तो दूसरा टर्म कैसे निकलेगा? सीधी सी बात है, 10 में से 3 को माइनस कर दीजिए। क्योंकि जब दो टर्म का सम दिया होता है और एक टर्म आपके हाथ होता है तो दूसरा टर्म वही होता है। दूसरा टर्म निकलेगा कितना? 10 माइनस 3, दैट इज 7। तभी तो इस दोनों को प्लस करेंगे, दोनों टर्म को, तो 10 आएगा, है ना। अगर दो टर्म का सम 10 है और उसमें एक टर्म हमारा 3 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3, 7। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि हम दो आदमी हैं, दोनों को मिला के 15 रुपये है। अगर मेरे पास 8 रुपये है तो दूसरे के पास कितना होगा? सीधी सी बात है, 15 में से 8 को माइनस कर दीजिए, 7 होगा। तो ठीक वही बात यहाँ भी है। तो अब आप यहाँ देखिए कि S2 जो है वो 4 है और S1 जो है 3 है।
मतलब दो टर्म को जोड़ते हैं तो 4 आता है, उसमें एक टर्म आपका 3 है, तो दूसरा टर्म क्या होगा? दूसरा टर्म का मतलब A2। A2 क्या हो जाएगा? S2 माइनस A1। A1 लिख बोलिए या S1 बोलिए, एक ही बात है। तो ये है 4 और ये है 3, दैट इज 1। ये भी आंसर आ गया। S2 निकालना था, ये भी आंसर आ गया। फर्स्ट टर्म निकालना था, ये भी आंसर हो गया। आगे, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। इसी तरीके से जो है थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म निकालना है, 3 टर्म का सम नहीं निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है। आपको निकालना क्या है? A3। सिमिलरली लिख दीजिए। अब A3 निकालना है। अब A3 निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? अब आप लोग खुद सोच सकते हैं, अभी फिलहाल इसमें ज़्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी पहले आप AP लिख लीजिए। AP क्या होगा? पहला टर्म है 3, दूसरा टर्म है कितना? 1। अगर आप ऐसे चलोगे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 1 में से अगर 2 माइनस करोगे तो आएगा -1। तीसरा टर्म आपका इस तरीके से -1 आएगा। ऐसे सिंपली आप अगर इसको डायरेक्ट नहीं लिखना चाहो तो A1 आप A निकल गया आपका 3, A2 निकल गया 1, तो D निकाल लीजिए। D क्या हो जाएगा? D A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 दैट इज -2। D हो गया -2। अब D अगर -2 हो गया तो अब आप A3 निकाल सकते हो। A3 इक्वल्स टू क्या होगा? A प्लस 2D। A के जगह क्या रख देंगे? 3 प्लस 2 इंटू D के जगह क्या रख देंगे? -2। तो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, दैट इज -1। थर्ड टर्म निकल गया। अब आपको 10th टर्म निकालना है, A10। ये भी हो जाएगा A प्लस 9D। 3 प्लस 9 इंटू -2, 3 माइनस 18 दैट इज -15। 10th टर्म निकल गया। और इस तरीके से क्या निकालना है? nth टर्म निकालना है, an। an इक्वल्स टू होगा A प्लस n-1 इंटू D। तो A की जगह क्या रखना है? 3 प्लस n-1, D की जगह रखना है -2। ये क्या हो गया? 3। और अब ये -2 से n को मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -2n, माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से 2, तो 3 प्लस 2 5 हो गया, -2n हो गया। ये हो गया nth टर्म। अब मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं दिक्कत होना चाहिए। अगर फिर से इसको रिमाइंड एक बार करवाऊं तो ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म आपको निकालना है तो इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग n की वैल्यू 1 रख दीजिए। ये आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा, वो A1 आ जाएगा। A1 का मतलब A जानते ही है। अब
दो टर्म का सम निकाल सकते हैं, एक टर्म का तो अब दूसरा टर्म निकालना है, तो दूसरा टर्म निकालने के लिए क्या करना है, पहले दो टर्म का सम निकालना है और उसमें से एक टर्म को माइनस कर देना। तो दो टर्म का सम हमने 4 निकाल लिया। अब अगर दूसरा टर्म निकालना है तो दो टर्म के सम में से एक टर्म को माइनस कर दिया हमने, एक आ गया। अब आपका ए भी आ गया, A1 भी आ गया, A2 भी आ गया। इससे क्या करना है, डी निकाल लेना है, और डी निकालने के बाद ए और डी दोनों आपके हाथ हो जाएगा। तो फिर A3, A4, A5, A10, A20 जो भी निकालना हो वो आसानी से निकाल लेंगे। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। इट्स ओके, थैंक्स टू ऑल।